कभी कभी कुछ विशेष कंडीशन में हम लोगों को शक्ति निकालनी पड़ती है। शक्ति जो है विलियन की स्ट्रेंथ, शक्ति। अब ये शक्ति है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। शक्ति जो होती है विलियन की क्या होता है, इसमें हम लोग ग्राम प्रति 100 ml की बात करते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति 100 ml स्ट्रेंथ। जनरली हम लोग इसको W/V से भी प्रदर्शित करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जब हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं तो उसको W/W लिखते हैं। क्या लिखते हैं, W/W। वेट बाई वेट, W मतलब वेट, वेट बाई वेट, भार बटे भार गुणा 100 ही तो क्या हूं, भार बटे भार है ना। इसको क्या लिखते हैं, आयतन प्रतिशत को V/V लिखते हैं, आयतन बटे आयतन, V/V लिखते हैं। और शक्ति को हम लोग लिखते हैं W/V। स्ट्रेंथ होता है WB/V इंटू 100। समझ आ रहा है। 100 ml विलियन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को, प्रति 100 ml विलियन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को विलियन की शक्ति कहते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं बेटा जिसमें ना परसेंटेज दिया रहता है, घनत्व नहीं दिया रहता है, नॉर्मलता निकालनी होती है। मैं प्रश्नों को तुमको समझाऊंगा जहां पे शक्ति लगता है, पर लगता है ना, जरूरत पड़ती है। तुम्हारा टीचर पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं बोर्ड्स पढ़ाता हूं, 6 बार स्टेट टॉप 10 मेरे पास से बच्चे आ चुके हैं, सैकड़ों बार 90% से ऊपर आ चुके हैं, और कई बार 100 में 100 आ चुका है। केमिस्ट्री भी मैंने 6 बार 100 में 100 लगवाया है। इतने बार मेरे पास 100 में 100 आ चुका है। तुम समझ रहे हो, इसका मतलब होगा मैं कुछ तो अच्छा करता हूँ। एक बार तो चलो तुक्का, पर अगर किसी के पास 6 बार टॉप 10 आता है, इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ अच्छा तो करता होगा, तभी तो आया है, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना आएगा। ठीक, एक आध बच्चा अच्छा हो सकता है। स्ट्रेंथ भले ही कई टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बट उसकी जरूरत पड़ेगी। किस प्रश्न में जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक, वादा रहा, अगर नहीं सिखा पाया तो याद दिलाना मेरे को कमेंट कर करके, ठीक है। तो मैं जरूर सिखाऊंगा, जो भी बोलूंगा बेटा वो एकदम सिखाऊंगा। तो अगर मेरे को इसका डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा, प्रति 100 ml में, 100 ml विलियन में घुले विलेय की ग्राम में मात्रा को विलियन की शक्ति कहते हैं, विलियन की शक्ति कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक, अगर हम इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण बनाने का कोशिश करें, एक उदाहरण बनाएं, है ना। 2 ग्राम कुछ भी ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। 2 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर 200 ml विलियन बनाता है। कितना, 200 ml विलियन बनाता है। विलियन की शक्ति ज्ञात कीजिए, विलियन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति कितनी होगी रे, अगर मैं शक्ति स्ट्रेंथ ऑफ विलियन निकालूं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ एस से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, WB/V इंटू 100। एस हो जाएगा, WB है 2 ग्राम, आयतन कितना है रे, देखो 200 ml गुणा क्या हो जाएगा, 100। सिंपल, देखो 100 दूनी 200, और 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, 1 ग्राम पर 100 ml, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गई क्या, विलियन की शक्ति, है ना। जब भी W/V लिखा हो तो इसका मतलब स्ट्रेंथ दिया होता है ना। ठीक, जब कुछ बुक्स में जैसे NCERT में इसको कैसे प्रदर्शित किया है, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशत, ऐसा लिखा है ना। तो उस तरह से हम लोग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो, एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसको बोलते हैं
पीपीएम क्या बोलते हैं? पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? हाँ, पीपीएम सुनने से ऐसा लगता है जाने माने कोई वो हो, अभी कोई सामान वामान बेचने निकला है टाइप का, कोई ब्रांड टाइप का लग रहा है। पीपीएम होता क्या है? अब इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं एक बेसिक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, है ना। मान लो तुम अभी किसी पेन में लिख रहे होगा ना, एक पेन वेन होगा तुम्हारे पास। तुम बता सकते हो पेन कितने टन का है? चलो बताओ बताओ, पेन कितने टन का है? तो बोलोगे चलो सर, टन में काहे बताऊंगा, मैं ग्राम में बताऊंगा। है मैं अगर तुमको पूछूं तुमको अपना हाइट पता है? बोले हाँ। किलोमीटर में बता बोलने से नहीं बताऊंगा मैं। किलोमीटर में काहे बताऊंगा? मेरा हाइट को मैं किलोमीटर में काहे बताऊंगा? फीट में बताऊंगा। है 6 फीट 2 इंच 5 फीट 4 इंच 3 फीट ऐसे करके बताते हैं ना, है ना। किलोमीटर में काहे बताऊंगा मैं हाइट को? है उसी तरह से क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बहुत छोटा होगा। किलोमीटर में बताएंगे तो 0.0000 करके कुछ बोलना पड़ेगा, तो बहुत छोटी राशि होगी। अब बहुत छोटी राशि होगी तो फिर हम लोग उसका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। कोई भी चीज है 1 2 5 समझ आता है, 10 20 50 100 200 ऐसे नंबर समझ आता है ना। अगर हम बोले ये जो पेन है इसका द्रव्यमान 0.0000000046 ग्राम है, नहीं 4-6 टन है, हे इतना शून्य को कौन समझ पाएगा? तो समझ नहीं पाएंगे ना। तो या तो राशि बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर हम ये पूछें, है ना, किसी से भी पूछे कि बताओ अगला क्लास कितने सेकंड बाद होगा, तो क्यों बताऊंगा मैं? सेकंड में क्यों बताऊंगा? दिन में नहीं बता सकता। न भौतिक राशि न बहुत बड़ी होनी चाहिए, न ही बहुत छोटी। अगर मेरे को एक चम्मच नमक मैंने लिया, मैंने उसको स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया और मेरे को यह बताना है कि नमक की सांद्रता कितनी है, तो बहुत ही कम है। तो जब मैं उसको प्रतिशत में बताने की कोशिश करता हूं तो बहुत छोटा हो जाता है। फिर उस केस में उसको सोचना मुश्किल हो जाता है। अगर कमरे के अंदर अक्रिय गैस भरी हुई है, अक्रिय गैस की मात्रा को मुझे प्रतिशत में बताना पड़े तो फिर वो दशमलव के बाद 4-6 शून्य लग जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा। समझ आया? उसको सोच नहीं पाएंगे हम लोग, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे उसके सही तरीके से, उसकी गणना, उसको समझने के लिए जो हमारी समझ चाहिए वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटी राशि हो जाएगी। तब उस केस में हम लोग 100 भाग की जगह 10 की घात 6 भाग, कितना? 10 की घात 6, मतलब एक के बाद 1 2 3 4 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अच्छा 10 लाख, ओहो 10 लाख भागों में, किसके? विलियन के 10 लाख भागों में विलेय की भागों की संख्या को हम उसका पार्ट्स पर 100 नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? पार्ट्स पर 100। क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो ये क्या है? पीपीएच है। 100 में कितना है? पीपीएच है। अभी क्या निकालेंगे? 10 की घात 6 भागों में कितना, उसको क्या बोलते हैं? पीपीएच नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसा बोलेंगे। क्या? पीपीएम बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। अब बेटा यहां पर पीपीएम जो है वो दो तरह से हो सकता है। वो बाई मास भी हो सकता है या वेट, भार के अनुसार भी हो सकता है, और पीपीएम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, मतलब आयतन में भी हो सकता है। तो द्रव्यमान के अनुसार लिखेंगे तो WA/W गुणा 10 की घात 6 लिखेंगे, सिंपल। विलियन के 10 की घात 6 बराबर भागों में घटक के भागों की संख्या को, है ना। अगर हम घटक, यहां पहला घटक A के लिए निकाल रहे हैं तो ठीक। अगर मैं ये B के लिए निकालूं तो क्या लिख सकता हूं इसको? VB/V इंटू 10⁶। वैसे विलियन की शक्ति निकालते तो नहीं है, पर सैद्धांतिक रूप से निकाल सकते हैं। जनरली पीपीएम द्रव्यमान के अनुसार निकलता है, या पीपीएम किसके अनुसार निकलता है? आयतन के अनुसार। ज्यादातर प्रश्न में ऐसा ही होगा। तो अगर मेरे को आयतन या द्रव्यमान
10 की घात 6 भागों में कितने भाग में है ये पता करना हो तो मैं ppm या pph निकालता हूं, सॉरी ppm निकालता हूं, सॉरी। अगर मेरे को 100 भागों में निकालना हो तो pph निकालता हूं, उसको प्रतिशत बोलते हैं pph मतलब। एक और भी होता है ppb, क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन। उतने में भी अगर नहीं आए तो हम बिलियन में ले जाएंगे, फिर वो 10 की घात क्या हो जाएगा, 9 भागों में। ठीक, विलियन के 10 की घात 9 भागों में, द्रव्यमान के अनुसार विलियन के 10 की घात 9 भागों में घटक के भागों की संख्या को पीपीबी कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा अंकित प्रश्न इस टॉपिक के नहीं आते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहां पर एक प्रॉब्लम देखें तो जो हमारे मोहन भाई साहब हैं, आप लोग जो मेरे पास रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको ये कैरेक्टर्स पता है, मैंने अच्छे से समझाया है, मोहन कौन है, राधा कौन है। अगर जो अचानक से आज के क्लास में अटेंड कर रहा है पहला, उसको समझ नहीं आएगा, नहीं तो हम लोग ये इन सबको जानते हैं। हमारे 4 कैरेक्टर हैं, 4 दोस्त हैं जो पढ़ाने में पढ़ने में हमको हेल्प करेंगे। एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है राधा, तीसरे का नाम है राहुल और चौथे का नाम है ट्विंकल। इन चारों को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे ये मोहन भाई साहब हैं ये बहुत परेशानी में हैगा। किस बात की परेशानी में है, एकदम उनका माइंड जो है वो गोंदला गया है, एकदम ऐसे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मलता, मोलरता, इतना जोर से आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है। ठीक, पर आपको मैं बता दूं मोहन भाई साहब को इतनी तकलीफ इसलिए हुई है क्योंकि वो मेरा क्लास अटेंड नहीं किए हैं। अगर मेरा क्लास अटेंड कर ले अच्छे से कायदे से, कोई आंकिक प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कोई कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, नरसों बनाएंगे नहीं करते हैं, आज बनाते हैं। आराम से सीखते हैं, ध्यान से सीखते हैं, अच्छे से समझ कर सीखते हैं। हर आंकिक प्रश्न को उसका समय देते हैं जितना उसको जरूरत है। तुम्हारा काम है कि तुम मेरे क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करो, एक एक टॉपिक को प्यार से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुन करके पढ़ो, तुमको सारे आंकिक प्रश्न एकदम हल होंगे बेटा। जितना डर लगता है ना आंकिक प्रश्न से, जितना भूत दिखता है ना, पूरा का पूरा एक एक का भूत भगाऊंगा आराम से, है ना। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो 2 कैरेक्टर हैं हमारे, जो कौन कौन, एक है मोहन और दूसरी कौन है, राधा। ये दोनों ही कहां पर फंसे हैं, नॉर्मलता में, मोलरता में। ये विलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग विलियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इन्हीं टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉर्मलता और मोलरता होती क्या है। शुरू करेंगे बच्चा पहला स्टॉक टॉपिक से। टॉपिक का नाम क्या है, मोलरता। तो डिस्कस करते हैं मोलरता है क्या। चलो भाई, मोलरता है ना, एक ठो मोल लता भी होती है ना। तो मोल रता है, लता नहीं है, है ना। मोल लता क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी पहले तो मोलरता निपटाते हैं, है ना, मोलरता निपटाते हैं। मोलरता क्या है, सबसे पहले भाई परिभाषाएं याद होनी चाहिए, सूत्र की समझ होनी चाहिए, फिर ना क्वेश्चन बनाओगे। एकदम सीधा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तो थोड़ी ना बनेगा रे बेटा, है। एकदम बुक के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं बनेगा, है ना। पहली बार में क्लास 10 में थोड़ी ना आ गए थे, पहले आंगनबाड़ी गए थे, फिर क्लास 1 गए थे, फिर क्लास 2 गए थे। थोड़ा थोड़ा सीखते गए तो बना। वैसे ही आंकिक प्रश्न को भी थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे तो फिर वो समझ आने लगेगा। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मोलरता है क्या, पहले उसका डेफिनेशन याद करते हैं। क्या है डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में घुले, क्या, 1 लीटर विलियन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। पहले लिख लेते हैं ना, क्या, 1 लीटर विलियन में घुले, विलियन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को, ग्राम मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं।
बहुत ही प्यारा टॉपिक है मोलरता। देखो जितना सांद्रता हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें 80% काम खाली मोलरता ही आएगा। सबसे ज्यादा मोलरता काम आने वाला है? इतना खतरनाक डेफिनेशन सर, इसको कैसे याद करेंगे? रुको रुको, फॉर्मूला देखो तुमको एकदम समझ आएगा। देखो मोलरता है ना, ये होता है विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। क्या होती है? क्या? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का क्या? लीटर में आयतन। अगर हम विलयन का लीटर में आयतन को ले ले एक, कितना लेने? विलयन का लीटर में आयतन को क्या लेने? एक, तो ग्राम मोलों की संख्या हो जाएगी क्या? मोलरता। विलयन का लीटर में आयतन को लेने अगर एक, तो ग्राम मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? मोलरता। ये तो परिभाषा है रे। इसको देखो, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अगर एक बार हम लोग फॉर्मूले को पढ़ना सीख लें, फॉर्मूला में अपना एक लैंग्वेज होता है बेटा फॉर्मूला पढ़ने का। अगर फॉर्मूला पढ़ना सीख गए, डेफिनेशन ऐसे याद होता है चुटकी में। नीचे वाले का मान कितना होना चाहिए रे? 1, तो ऊपर वाला किसके बराबर हो जाएगा? मोलरता के। सिंपल है ना? कितना ही बटे 2/1 2 होता है कि नहीं? 5/1 5 होता है कि नहीं? 10/1 10 होता है कि नहीं? तो इतना बटे 1 करेंगे तो उतना चाहेगा कि नहीं? तो ऊपर में जो है क्या? विलेय के ग्राम मोलों की संख्या किसके बराबर होगी? मोलरता की। जब क्या हो? विलयन का लीटर में आयतन कितना हो? 1। परिभाषा क्या आएगी? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। सिंपल। ठीक। हाँ, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M। ये जो मोलों की संख्या है, किसके मोलों की संख्या है? विलेय के मोलों की संख्या। n नंबर संख्या ना का NB, क्या? NB। और नीचे क्या लिखेंगे? V in लीटर। प्रतीक चिन्ह हो गया। M बराबर NB/V in लीटर। अब बेटा देखो 11th में तुम लोगों ने मोलों की संख्या पढ़ा था। अब सर 11th का तो भूल गए हैं बोलोगे, चलो याद दिला देते हैं। मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? 3 फॉर्मूला होता है। W/M, N/Na, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। भार बटे अणुभार, कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर, विलयन का STP पे आयतन बटे 22.4 है। अब तुम लोग खाना खाने गए होगा पार्टी में, है तुमको सब ऑफर है। उधर मूंग चीला परोस रहे हैं, उधर पनीर बटर मसाला जा रहा है वो हो पूरी के साथ, इधर चाउमीन वाउमीन निपट रहा है, उधर मंचूरियन दे रहा है। अब मान लो तुम्हारा मंचूरियन खाने का मन कर रहा है तो जाकर के थोड़ी ना पनीर बटर मसाला खाओगे, बुढ़े लोग खाएं। अब तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग मंचूरियन निपटा सकते हो, खाना ना मंचूरियन जो तुमको ठीक लगे, है ना। अभी यहां पर बात यह है कि हमको जरूरत W/M की है। किसकी है? W/M की। वो कणों की संख्या विलयन बनाते समय गिनोगे क्या? कितना ठो नमक का दाना घोले हैं करके गिन करके घोलोगे? नहीं घोलोगे ना। ठीक है, तो जो हम लोग अभी विलयन पढ़ रहे हैं वो ठोस का द्रव में विलयन पढ़ रहे हैं। नमक घोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड घोलेंगे, NaOH घोलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग वहां पर भार लेंगे ना बेटा। क्या लेंगे? भार, वजन लेंगे, तौल करके डालेंगे। राधा दीदी क्या कर रही थी? हमारी जो राधा थी वो क्या कर रही थी? वो भार ले रही थी ना, वजन ले रही थी कि नहीं, तौल रही थी कि नहीं मशीन में, है कि नहीं? तो हमें भार चाहिए, कणों की संख्या नहीं गिन सकते। गैस थोड़ी ना खोलेंगे, गैस का द्रव में विलयन थोड़ा सा ही है। हम लोग इस चैप्टर में ज्यादातर ठोस का द्रव में विलयन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का द्रव का द्रव में विलयन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काम कौन आएगा? W/M। तो चलो भैया W/M लिख देते हैं। NB है, N था तो W/M, तो NB को क्या लिख लेंगे? WB/MB। WB है क्या? विलेय का भार। MB क्या है? अणु भार। WB क्या है? विलेय का भार।
एम बी क्या है, विलेय का अणुभार, बस रख दिया। अच्छा ये वी इन एम एल, ज्यादातर तो क्या रहता है ना, मिलीलीटर में दिया रहता है क्या, विलियन 200 ml 100 ml ऐसे दिया रहता है ना क्वेश्चन में, तो मिलीलीटर में दिया रहता है, पर हमको तो लीटर में चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ता है। कितना भाग देना पड़ता है, 1000 भाग देना पड़ता है, सिंपल। तो अब ये फॉर्मूला हो गया है। सांप का पूंछ को खून दोगे तो क्या होता है, मुंडी पलट के काटता है कि नहीं काटता है, वैसे ही ये 1000 पलट करके ऊपर आएगा ना, आता है, जानते होगा, बटे के बटे रहने से ऊपर आ जाता है। तो m क्या हो जाएगा बेटा, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अच्छे से पढ़ने आना चाहिए इसको, हाँ पढ़ने आना चाहिए। m क्या है, कैपिटल M, कैपिटल M है विलियन की मोलरता, कैपिटल M क्या है, विलियन की मोलरता, W वेट, B विलेय, M अणुभार, B विलेय, 1000 1000 हैगा संख्या है, V आयतन है, A भी नहीं लिखा मतलब विलियन का है, इन मतलब इन लिखना है, ml मतलब मिलीलीटर में, मिलीलीटर में आयतन है, W भी क्या है, विलेय का ग्राम में भार, M भी क्या है, विलेय का अणुभार, 1000 संख्या है, और V इन ml क्या है, विलियन का मिलीलीटर में आयतन। फिर से M क्या है, विलियन की मोलरता, W भी क्या है, विलेय का ग्राम में भार, M भी क्या है, विलेय का अणुभार, V इन ml क्या है, विलियन का लीटर में आयतन। फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर WB गुणा 1000 बटे MB गुणा V इन ml। शब्दों में बोले, विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणा विलियन का मिलीलीटर में आयतन, बस इतना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, इतना प्यारा फॉर्मूला है कि मोलरता के 100% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। हाँ मैं कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला भी सिखाऊंगा जिससे जल्दी बन जाएंगे, है कि नहीं, कम मेहनत से बन जाएंगे। हम सब आलसी लोग हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, टफ फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट फॉर्मूला सिखाएंगे, ठीक है, फटाफट बनाने वाला सिखाएंगे। चलो भैया एक क्वेश्चन लेते हैं, मोलरता का आज उद्घाटन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मोलरता की वॉट लगाएंगे, आज तो बस उद्घाटन ही कर रहा हूं। सिंपल, मान लेते हैं एक ऐसा प्रश्न है, क्या 2 ग्राम NaOH जल में घुलकर कितना भैया 250 ml विलियन बनाता है, विलियन की मोलरता होगी, विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, ठीक। ये बोर्ड के क्वेश्चन नहीं है ना, बोर्ड के क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो वो सब टाइप्ड होंगे, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, एक एक सीढ़ी करके बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा इसको हल करते हैं, हल करने में सबसे पहले दिया है बाती है लिखना पड़ता है, क्या दिया है लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, दिया क्या है रे, NaOH का भार दिया है ना, NaOH विलेय है, NaOH क्या है, विलेय है, तो W भी कितना होगा, कितना है, 2 ग्राम है। NaOH का अणुभार कितना है, वैसे तो याद कर लेना बेटा, NaOH का अणुभार कितना है याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे बना बना के याद कर लेना, वैसे अगर तुमको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, NaOH सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ने से 40 आएगा, याद है मुझे, नहीं जोड़ा हूं डायरेक्ट लिख दिया, तुम जोड़ के देख लो 40, अच्छा है ना। अगर तुमको इसका सरनेम लिखना है, इसकी इकाई लिखनी है, तो याद रखना अणुभार की इकाई तुम या तो U लिखोगे या AMU लिखोगे, ग्राम ग्राम में लिखना मत, क्या लिखोगे, U, क्या होता है U, यूनिफाइड मास, है ना, परमाणु द्रव्यमान को U या AMU से नापते हैं। ओहो, अब क्या बचा, V इन ml, ये देखा कितना है, 250 ml है, 250 ml। अच्छा ब्रह्मास्त्र को बुलाएं, ब्रह्मास्त्र का नाम सूत्र क्या है, m बराबर क्या था बोलो बोलो, WB इंटू
1000 अपॉन mv इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ऐसा वो भार कितना हैगा, ये 2 ग्राम है, गुणा कितना है 1000, अणुभार कितना है 40, और आयतन कितना हैगा 250। सिंपल, कट जाएगा 25 चौक 100, 4 दहा 2/10 करेंगे तो 0.2 आएगा। अब मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई होती है मोल्स प्रति लीटर। क्या होती है, मोल्स प्रति लीटर। वैसे अगर तुमको मोल्स प्रति लीटर थोड़ा लंबा लग रहा है तो एक तो इसका प्यारा वाला नाम भी है, मोलर। क्या नाम है, मोलर। इसका प्यारा वाला नाम है मोलर। तुम मोलर भी लिख सकते हो, मोलरता की इकाई मोलर या मोल्स प्रति लीटर होती है। तो आज मैंने एक छोटे से प्रश्न से मोलरता के शुरू किया। अगले क्लास में हम लोग मोलरता की वॉट लगाएंगे, अच्छे से उसे पढ़ेंगे, पहले मोलरता समझेंगे, अलग अलग सिचुएशन पर समझेंगे, उन सिचुएशंस को समझेंगे, उनके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला सीखेंगे, फटाफट बनाएंगे, चुटकी बाद में बजेगी, पहले क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे टॉपिक सिखाएंगे, एकदम प्यारे प्यारे टॉपिक। अंकित प्रश्न अगर तुम्हें डराते हैं बेटा तो थोड़े दिनों में वो तुमसे डरने लगेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम रेगुलर क्लास अटेंड करो, धीरे धीरे टॉपिक को समझ समझ के बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आज मैंने तुम लोगों को मोलरता तक का डिस्कशन किया, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट क्लास हम लोग मोलरता के कोर डिस्कशन से शुरू करेंगे और उसके बाद मोलरता के प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारे भौतिक की जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसको करने में कुछ समय तो लगेगा, पर उतना समय जितना लगता है उतना जरूर देंगे ताकि हम टॉपिक को डिटेल में कर सके। तो आज के लिए इतना ही, आज यहां तक खत्म करते हैं। अगर मोलरता को अच्छे से समझना है तो अगले क्लास में मिलो, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।